जो कि सासाराम के जितने भी कैंडिडेट होंगे पहचानते होंगे इनको, संजीत प्रसाद। इन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत किया है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमको लग रहा है कि बहुत दिन से इनका 3-4 अटेम्प्ट है लगभग, तो तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है ऐसे ही। तो मंजिल एक ऐसा चीज़ होता है कि आप उस पर निरंतर, जब तक जिद आ गया जब पाने का, तो आप उस पर अड़िग रहिए। जब उस पर आप अड़िग रहिएगा, चलने का ठान लिए, तो कभी पीछे मुड़ के मत देखिए। आज उसी का परिणाम है कि आज इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। और लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों को भी फेस किया इन्होंने और निरंतर चलते रहे हैं, तब जा कर के गिरते उठते और इस मुकाम तक इन्होंने हासिल किया है। संजीत भैया से ही जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ये अपने सक्सेस को पाए, मंजिल तक यहाँ पे आए हैं। तो संजीत भैया, एक बार फिर से आपको रोहतास डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। दर्शकों को बताइए, जो हमारा यूट्यूब फैमिली है, कि आपने किस तरीके से मेहनत किया और क्या क्या चीज़ों का कठिनाई किया, जैसे पढ़ाई से लेकर के फिजिकल तक की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रोहतास डिफेंस एकेडमी के सारे भाई बहन और हमारे सर को यहाँ, हम लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेहनत सर, मेहनत तो यहाँ देखिए, इस लाइन में अगर चलना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत हर किसी को करना पड़ेगा। हम लोग भी लगे थे। आज 2016 से 2017 में 17 बहाली आया था, उसी टाइम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसमें हमने मेंस तो क्वालिफाई नहीं किया, बट आगे भी वैकेंसी आया तो उसमें हम लोग मेंस भी क्वालिफाई किए हैं। रनिंग में भी कभी 1 सेकंड के लिए छट गए, 2 बार हम छटे हैं रनिंग में। हाँ, रनिंग में। एक बार 2446 वाले बैच में और एक बार 2213 वाले बैच में 1 सेकंड के लिए हम छट गए थे। फिर भी हम हार नहीं माने, सोचे कि चलिए आगे कुछ मंजिल कुछ और ही मिलेगी, शायद कहीं ना कुछ करते रहने से ज़रूर किसी को कुछ मिल जाता है। वही सोच के हमने आगे मेहनत किया। और रहा बात रोहतास डिफेंस एकेडमी के, तो यहाँ पर बस वही है कि यहाँ जो भी आएंगे, अगर सर के बातों को फॉलो किया, सर जो बोलते हैं उतना मत फॉलो कीजिए, भले 75% 80% ही फॉलो कीजिए, 100% फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उतना भी कीजिएगा, सर के बातों को ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग कभी भी कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस दिल में हौसला और जुनून रहना चाहिए। थैंक यू। ये बताइए कि जैसे उस समय जब पीटी मेंस कर रहे थे, कभी छट जा रहे थे, तो उस समय आपके मन में कुछ ख्याल नहीं आता था कि जैसे बहुत लोग हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस समय लग नहीं रहा था कि मतलब कि अब नहीं होगा या क्या, ऐसा कुछ? सर ऐसा तो कभी हमें लगा ही नहीं कि हमें आज कुछ नहीं मिलेगा आगे चल के। हम बस अपने हिम्मत, हौसला और अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखें कि नहीं, हम यहाँ सर के पास आए हैं, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। और हमें आज वही मिला। चलिए फिजिकल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो आप जब यहाँ पे आए थे, तो आपको कब ये फील हो गया कि मतलब अब हम कर जाएंगे, या फिर यहाँ एकेडमी में आने के बाद आप बहुत सारा पेन से गुजरे हैं, तो बहुत सारे दिक्कत से गुजरे हैं, बहुत जगह पे तो होता है, लेकिन आपको जब ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो उस समय आप किस तरीके से उसको देख रहे थे, या फिर क्या लगा था कि ठीक होगा कि नहीं होगा? अगर हुआ भी तो मतलब किस तरीके से ठीक हुआ? जो मतलब वो तो मेरा ही गाइडेंस था, बट फिर भी दर्शकों को बताइए एक बार, क्योंकि यहाँ पे है कि बहुत लोगों को जैसे गुमराह कर दिया जाता है या फिर उस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, उनको एक सही चीज़ मिले, ठीक है ना? तो वो उसके बारे में बताइए कि जैसे फिजिकल के टाइम में आप क्या क्या चीज़ को देखे। और हम लोग तो फिजिकल करने सर के पास मार्च महीने से स्टार्ट किए थे हम लोग, बट शुरू में कुछ मेहनत किए, थोड़ा बहुत तो पेन तो होइबे किया। पैर पकड़ लिया, घुटना पकड़ लिया। तो यहाँ सर के पास इतना नॉलेज है कि मतलब दवा से लेके और फिजिकल कराने तक, मतलब कहीं भी आपको पैर या मतलब कोई भी इंजरी होता है तो ऐसा नहीं है कि सर के पास कोई इलाज नहीं है। सर के पास हर मरहम, हर जख्म का इलाज है, ऐसा बात नहीं है।
और हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी भाई बहन हैं यहाँ जो भी रोहतास डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं अपने मंजिल को पाने के लिए, तो आप लोग बस सर के बातों को फॉलो कीजिए, आप लोग ज़रूर 100% एकदम कामयाब होइएगा। चलिए बहुत